SBA Publications. Hello my dear students, I am your mentor Aditya. So students, let's continue your chapter number 1, that is place value. So my dear students, last time students हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट आपका जो कंसेप्ट है उसका क्लियर किया था मैंने. एंड आज हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट द क्लास. सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम, ये बेटा थोड़ा सा ना इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट है जो अब उससे डिफरेंट है. कैसे है देखते हैं. हियर वंस प्लेस में वंस टेंस 100 यहाँ तक हमारा सेम है, बट इन 1000 पीरियड 1000 एंड 10,000 इंडियन चार्ट में इतना ही था. बट इन इंटरनेशनल चार्ट हियर इन 1000 देयर इज वन अनदर प्लेस दैट इज 100,000. 100,000 की जगह हम इंडियन में क्या लिखते थे 1 लाख, बट हियर इट इज 100,000, देन मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन. ये किसके अंडर आएगा बेटा? ये आएगा आपके मिलियन पीरियड के अंडर. क्लियर? ये है आपका इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो एक एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स. दैट इज योर एग्जांपल नंबर 1. Write the following numbers in the international place value chart. Also write them with commas and in words. Okay. Students, एक हमको नंबर यहाँ पे गिवन है that is 749842 राइट. इसे हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखना है. देखते हैं. फर्स्ट हम ड्रॉ करेंगे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट. राइट करते हैं यहाँ पे वंस पीरियड, योर 1000 पीरियड एंड योर मिलियंस पीरियड. इसके अंदर आपके प्लेसेस आएंगे वंस, टेंस, 100, देन 1000, देन 10,000 एंड 100,000. ये आपके 1000 पीरियड के अंडर हैं तीनों आपके प्लेस. देन मिलियन एंड 10 मिलियन, ये आपके मिलियन प्लेस के अंडर आएगा. सो आप फर्स्ट यहाँ पे आप नंबर लिखेंगे 749842. क्लियर? अब हमें इसे वर्ड्स में लिखना है और कोमास में इन स्टैंडर्ड फॉर्म लिखना है. तो कैसे लिखेंगे? सी इन कोमास इट इज रिटन एज, बिकॉज 7 आपका यहाँ पे आप देखिए 7 आपका मिलियंस पीरियड में था. सो यहाँ पे एक कोमा हम यहाँ पुट करेंगे, देन एक कोमा हम यहाँ पुट करेंगे, बिकॉज मिलियंस एंड 1000 पीरियड, यहाँ पे पीरियड आपका चेंज हो रहा है. देन अगेन यहाँ पे 1000 से हम वंस पीरियड में आ रहे तो एक कोमा यहाँ पुट करेंगे. सो एक 7 के बाद हमने यहाँ पे कोमा पुट किया, देन आफ्टर 8 हमने यहाँ कोमा पुट किया. क्लियर? और इसे हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे देखते हैं. 7 को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे 7 मिलियन, एंड 498 को हम यहाँ क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स 498,000. सी 498,000 राइट, एंड 420 इज 420. इसे आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे 7,498,420. क्लियर? थोड़ा सा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट से डिफरेंट है, बिकॉज इसमें मिलियंस हमारा ऐड हो जाता है इंस्टेड ऑफ लैख. क्लियर? लैख और करोड़ इसमें नहीं है. तो नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स. हियर 48459918 एक हमको वैल्यूज डिजिट्स गिवन है इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. हमें इसे विद कोमास और इन वर्ड्स हमें लिखना है. देखते हैं 48459918. So 48 is comes under your millions period. So after 48 we put one comma, then after 9, because 9 आपका 1000 पीरियड के अंडर है एंड यहाँ पे आपका पीरियड चेंज हो रहा है वंस पीरियड. तो 9 के बाद हम एक कोमा यहाँ पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स. सो 48599 एंड 918. 918 is under one's period and 459 is under your 1000 period and 48 is under millions period, right? So 48 को यहाँ क्या बोलेंगे 48 means 48 what million. Clear? 48 million. Then 459 को क्या बोलेंगे यहाँ पे 459 459,000, right? 459,000. Clear? Next your 918 आप जैसे आप नॉर्मल आप इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट में लिखते थे, ये आपका वंस पीरियड में सेम ही है. क्लियर? तो 918. इसे अब आप वर्ड्स में कंटिन्यू कैसे लिखेंगे
48,459,918। क्लियर? ऐसे आप इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आप नंबर्स को लिखेंगे और उसका वर्ड्स में कैसे लिखेंगे आपको मैंने ये वो भी बताया है, और विद कोमास इन स्टैंडर्ड फॉर्म आप कैसे लिख सकते हैं। सो मूविंग टू योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट इसमें हम है ना कंपेयर करते हैं किसे, इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम, दोनों को, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम को और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम को हम कंपेयर कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट हमारा वंस पीरियड था यहाँ पे इन इंडियन सिस्टम। सो वंस पीरियड के अंदर वंस, टेंस एंड हंड्रेड, ये तीन प्लेसेस थे। सो वंस, टेंस एंड हंड्रेड। एंड इंटरनेशनल सिस्टम यहां भी आपका सेम ही है, वंस, टेंस एंड हंड्रेड। क्लियर? बट इन 1000 पीरियड, इंडियन सिस्टम में आपका 1000 पीरियड के अंदर सिर्फ 1000 और 10,000 था, राइट? बट इन इंटरनेशनल सिस्टम वी हैव 1000, 10,000 एंड वन मोर प्लेस, दैट इज योर 100,000, राइट? देन इन इंडियन सिस्टम 10,000 के बाद क्या था हमारे पास, लैक पीरियड। लैक पीरियड में दो प्लेस थे, दैट इज योर लैक एंड 10 लाख। बट इन इंटरनेशनल सिस्टम हेयर मिलियन पीरियड आता है 1000 के बाद, जिसके अंडर योर मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन, थ्री प्लेसेस आपके आते हैं। सो आपका ये स्टूडेंट बेसिक डिफरेंस है दोनों पीरियड, दोनों जो आपके प्लेस वैल्यू चार्ट है इंटरनेशनल और इंडियन, वो उनके बीच में ये आपका डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई वैल्यू सपोज इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में दी हुई है तो आप उसे इंटरनेशनल में कैसे लिखेंगे, या कोई प्लेस वैल्यूज या कोई वैल्यूज आपको गिवन है बट वो इंटरनेशनल सिस्टम में है, तो आप उसे इंडियन में कैसे लिखेंगे, तो वो देखते हैं। सी 6 डिजिट जो आपके नंबर्स होते हैं स्टूडेंट्स, उसे आप इंडियन सिस्टम में आप 1 लाख हमें बोलते हैं, बिकॉज 6 डिजिट मीन्स 1 2 3 एंड 4 5 6, 6 डिजिट इज 1 लाख, राइट, इन इंडियन सिस्टम। बट आप इसे अगर आप 1 लाख यहाँ पे आपको गिवन है तो आप उसे इंटरनेशनल में कैसे बोलेंगे, इन इंटरनेशनल यहाँ पे 100,000 बोलेंगे आप इसे, बिकॉज आपका 1 लाख इंडियन में है बट इंटरनेशनल में आपका यहाँ पे 100,000 है। सो 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, राइट? एंड देन सेकंड योर 7 डिजिट नंबर मीन्स योर 10 लाख प्लेस। सो 10 लाख प्लेस मीन्स आप अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू कोई गिवन नहीं है या आपको 1 गिवन है तो आप इसे 10 लाख बोल सकते हैं इंडियन सिस्टम में, बट इन इंटरनेशनल सिस्टम हम क्या बोलेंगे, 1 मिलियन। क्लियर? 1 मिलियन। देन 8 डिजिट नंबर करोड़, एंड इंटरनेशनल सिस्टम इट इज 10 मिलियन एंड इंडियन सिस्टम 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन। 10 करोड़ मीन्स राइट, 10 करोड़ इज इक्वल टू 100 मिलियन, राइट? आप डायरेक्ट ऐसे पुट कर सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्लाइड पे। सो स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट ए। सो स्टूडेंट्स इसमें आप देखिए हमें 1 मिलियन वैल्यू गिवन है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के हिसाब से, और हमें कन्वर्ट किस में करनी है, लैख में, मीन्स इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में। सो फर्स्ट हम क्या करते हैं, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम ड्रॉ करते हैं। वंस, टेंस, just a minute, yes my dear students, ones place, then tens, then 100, then 1000 place, then your 10,000 place, then lakh, then 10 lakh, then crore and 10 crore। ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम है। अब हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम ड्रॉ करते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000 and 10,000, 100,000, million, 10 million, 100 million, 100 ones, tens and 100 comes under your ones place, right? And 100 and 1000 and your 10,000 comes under your 1000 place, and lakh and 10 lakh comes under your lakh place, and it is your crore, sorry, period. So it is your ones period, then 1000 period, then lakh period, then crore period, right? But in international place value system it is your
ones period, and it is your thousand period, and it is your million period, right? So वैल्यू गिवन है हमको 1 million, 1 million अंडर million period, million place, 1 million is equal to means 10 lakh means 1 multiply by 10 lakh, so it is 10 lakh. So 1 million is equal to your 10 lakh. Clear? का पार्ट नंबर बी 100 lakh means 100 lakh ones, tens, 100,000, 10,000, 100 lakh, 10 lakh. After 10 lakh it is your 100 lakh, means 10 lakh and 100 lakh means 1 crore. 100 lakh is equal to 1 crore, and 1 crore is equal to your 10 million. So 100 lakh is equal to how many million? Your 10 million. 100 lakh is equal to 10 million. Clear? Part C, 10 million. See here, in million places, ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000, million, 10 million. Because यहाँ पे 10 million है, so 10 million place पे is equal to how many crore? 10 million is equal to how many crore? It is equal to 1 crore, right? So 10 million is equal to 1 crore, and here part D, your how many crore is equal to 100 million. Million under million period, यहाँ पे million है, then 10 million, then 100 million. So 100 million how is equal to how many crore? 100 million is equal to 10 crore. So here part number D, 10 crore is equal to 100 million. क्लियर? सो स्टूडेंट्स, ऐसे आप इंडियन से इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से आप इंडियन सिस्टम में आप आसानी से नंबर्स को चेंज कर सकते हैं. क्लियर? मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट ए. राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स यूजिंग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमें कुछ नंबर्स गिवन है, इन्हें हमें इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग वर्ड्स के अंडर लिखना है. सो आप कैसे लिखेंगे? सी हियर, योर फर्स्ट नंबर इज 4 6 6 6, then 8 9 8. As you know, ones in international place value system, your ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 and million. So it is written as, आप वर्ड्स में कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? आप लिखेंगे 4,666,898. आप इसे ऐसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंदर लिख सकते हो. क्लियर? पार्ट नंबर बी, स्टूडेंट्स मैं जस्ट रीड करूंगा वर्ड्स को, आप उसे लिखेंगे इन नोटबुक. क्लियर? पार्ट नंबर बी, आप इसे कैसे वर्ड्स में लिखेंगे? सी, ones, tens, 100,000, 10,000, 100,000 and million. So it is written as 8,888,200. Clear? So ऐसे आप इन डिजिट्स को आप वर्ड्स में लिख सकते हो इन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? और रिमेनिंग क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे. मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. Write the following in figures, mark the period with commas. Okay, स्टूडेंट्स, आपको वर्ड्स में गिवन है, आपको इसे पीरियड्स में पीरियड्स के अकॉर्डिंग कोमा पुट करने हैं और आपको इसे फिगर्स में लिखना है, डिजिट्स में. सो देखते हैं पार्ट ए, दैट इज योर 6 million. सो एज यू नो, मिलियन पीरियड के बाद आपका 1000 पीरियड आता है इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अंडर. सो 6 million, after 6 you put comma, 6 million 346,000, 247, 247. आप ऐसे स्टूडेंट्स इंडियन इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में वर्ड्स को डिजिट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. क्लियर? एक और हम पार्ट देखते हैं यहाँ पे, पार्ट नंबर योर बी,
that is 696,000. 696,000, comma 616. 616 ये आपका पार्ट नंबर बी है, तो आप 616 आप ऐसे लिख सकते हैं. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट्स ट्राई करेंगे. मूविंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, that is in the number 759842 write the digit that is in the following place. Okay, तो स्टूडेंट्स हमें इसे इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग प्लेसेस पे बताना है. सो फर्स्ट हम इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम अगेन ड्रॉ करेंगे. सो हेयर वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, million, your 10 million and 100 million. So वंस प्लेस पे फर्स्ट हम यहाँ पे जो हमको नंबर की बनना है वो यहाँ पे लिखते हैं 759842. 759842. सो वंस प्लेस पे आपके कौन सी डिजिट है? सो वंस प्लेस पे हमारे पास डिजिट 2 है. सो एट वंस प्लेस डिजिट 2. पार्ट बी 100 प्लेस, वंस, टेंस, 100 प्लेस पे 8. सो पार्ट बी का आंसर है स्टूडेंट्स 8. देन आपका पार्ट सी 10,000 प्लेस, आपके 10,000 प्लेस पे कौन सी डिजिट है? सो 10,000 प्लेस मीन्स ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 5. सो सी पार्ट का आपका आंसर है स्टूडेंट्स 5. देन योर पार्ट डी 100,000 प्लेस. 100,000 प्लेस पे आपकी कौन सी वैल्यू है? 100,000 प्लेस पे दैट इज योर दिस प्लेस और वैल्यू आपकी 7 डिजिट यहाँ पे है. सो डी पार्ट का आपका आंसर होगा यहाँ पे 7. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5. राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग. अब स्टूडेंट्स इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में मीन्स डिजिट्स में, नंबर्स में लिखना है. पार्ट ए देखते हैं यहाँ पे. फर्स्ट 6 million plus 707. 6 million plus 707. So here first हम 6 million लिखते हैं. 6 million, just a minute my dear students, first I erase this. Yes, 6 million, first हम 6 million लिखते हैं यहाँ पे. 6 under million place 6 0 0 0 0 0 0. क्लियर? एंड प्लस क्या करना है हमें? 707 मीन्स 700 प्लेस के अंदर आप 7 लिखेंगे. टेंस प्लेस आपका कुछ नहीं है और वंस प्लेस पे 7 है. सो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट्स? इट इज रिटन एज 6 0 0 0 एंड 100 प्लेस पे 7, टेंस प्लेस पे 0 एंड अगेन वंस प्लेस पे 7. और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी? बिकॉज एज यू नो आपको हर एक पीरियड के बाद यहाँ कोमा पुट करना है. सो वंस पीरियड के बाद आप कोमा पुट करेंगे, देन 1000 पीरियड के बाद आप अगेन कोमा पुट करेंगे. सो 6 million plus 707 will be written in standard form as 6, 0 0 0, 707. It is your standard form. Clear? Moving to your next question. So students आपका पार्ट बी देखते हैं यहाँ पे. इसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इसे भी, बट ये आपका इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है यहाँ पे. सो एज आपको मैंने प्रीवियस जो आपके क्लास है, प्रीवियस एक्सरसाइज है जो आपकी, जब इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंग थी, उसमें मैंने आपको ये कराया हुआ है. तो आप ये क्वेश्चन खुद से ट्राई कीजिए. लेट्स मूविंग टू योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज राउंडिंग ऑफ नंबर्स. सो इन राउंडिंग ऑफ नंबर्स फर्स्ट हम यहाँ देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस. राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट टेंस मीन्स होता क्या है? सी हियर, इफ अगर हमें यहाँ पे बोला जाता है कि 693 कोई नंबर यहाँ पे हमें गिवन है, उसे आप राउंड ऑफ कीजिए टू द नियरेस्ट 10. व्हाट इट मीन?
इट मीन्स वी हैव टू राउंड ऑफ द नंबर 639 टू द नियरेस्ट टेंथ प्लेस। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें स्टूडेंट्स टेंथ प्लेस बोला हुआ है, सो आफ्टर टेंथ प्लेस वंस प्लेस आता है, तो हम इसमें वंस प्लेस के डिजिट देखते हैं। अब वंस प्लेस आपके यहाँ पे 3 डिजिट है, सो 3 डिजिट है यहाँ पे वंस प्लेस पे, तो 693 आपका यहाँ पे लाई करता है। सो यहाँ पे 690 है और यहाँ पे आपका 700 है, बिकॉज ये टेंथ प्लेस पे आपको राउंड ऑफ करने के लिए बोला गया है। तो आप टेंथ प्लेस पे देखेंगे 690, देन 691, 92, 93 एंड योर देन 700। अब यहाँ देखिए 693 किसके ज्यादा पास है, 690 के या 700 के? तो ऑब्वियस है 690 के ज्यादा पास है। सो राउंडिंग ऑफ अगर आप करेंगे 693 की, तो उसका आंसर क्या आएगा माय डियर स्टूडेंट्स, 690। 693 राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10 इज 690। ये आया कैसे, यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट, टू राउंड ऑफ ए नंबर टू द नियरेस्ट टेंस ऑब्जर्व इट्स वंस डिजिट। हमने यहाँ पे वंस डिजिट ऑब्जर्व की, जो कि यहाँ पे नंबर 3 गिवन है वंस प्लेस पे, राइट। देन इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5, रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0 एंड रिटेन द अदर डिजिट एज सच। यहाँ पे 3 जो है वो 5 से छोटा है, बिकॉज इसने यहाँ क्या बोला है, इफ द वंस डिजिट इज लेस देन 5। आपकी जो वंस प्लेस डिजिट है वो 5 से अगर छोटी है, तो उसे आप 5 की जगह रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, वहां पे 0 पुट करेंगे और बाकी डिजिट्स एज इट इज आप लिखेंगे। सो 3 है, 5 से स्मॉलर है, सो हमने यहाँ पे 3 को रिप्लेस किया 0 से और बाकी डिजिट एज इट इज लिखी। सो यहाँ पे क्या आ गया हमारा 690। सेकेंड, इफ द वंस डिजिट इज 5 और मोर देन 5, अगर आपकी वंस डिजिट 5 है या 5 से ज्यादा है, 5 से बिगर है, देन इंक्रीज द टेंथ डिजिट बाय 1, replace the ones digit by 0 and retain the other digit as such। अब अगर आपकी 5 या 5 से ज्यादा आपकी बेटा वंस प्लेस जो डिजिट है वो है, तो उसमें हम क्या करेंगे, जो टेंथ प्लेस की डिजिट है उसे हम इंक्रीज कर देंगे बाय 1 एंड रिप्लेस द वंस डिजिट बाय 0। वंस डिजिट को आप 0 से रिप्लेस करेंगे एंड जो आपका टेंथ प्लेस की डिजिट है उसमें हम 1 ऐड कर देंगे। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे, दैट इज योर एग्जांपल नंबर 2, राउंडिंग ऑफ 8705 टू द नियरेस्ट 10 here। अब यहाँ पे 8705 में हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। अब नियरेस्ट 10 के लिए हम क्या देखते हैं, यहाँ पे वंस प्लेस की डिजिट, जैसे कि आपको बताया हुआ है। तो वंस प्लेस पे यहाँ पे क्या है 5 या 5 से अगर बड़ा नंबर होगा तो आप टेंथ प्लेस की डिजिट में 1 ऐड करेंगे और वंस प्लेस की डिजिट क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। सो एज यू नो हियर, यस 8705 में बेटा 0 जो है आपका वो 5 से छोटा है, तो इसे आप एज इट इज रखेंगे और इसमें बट वंस प्लेस पे आपके क्या है 5 है, 5 से बड़ा था तो आपको टेंथ प्लेस पे +1 करना था, तो आप यहाँ क्या करेंगे, +1 करेंगे, मीन्स 871, बिकॉज 0 में हम 1 ऐड करेंगे और वंस प्लेस को हम रिप्लेस करेंगे बाय 0। सो हियर 0, 8710। So rounding of 8705 to the nearest 10 is 8710। क्लियर? तो आप इसे स्टूडेंट्स लाइन पे भी देख सकते, नंबर लाइन पे भी इसे कैसे देखेंगे, सी 8705 8700 एंड 8710 इसके बीच में कहीं लाई करता है, राइट। सो यहाँ पे आपका 8705 है, अब ये बिल्कुल मिड में है, 8700 के और 8710 के बिल्कुल दोनों के बीच में है। तो ऐसे में हम लेफ्ट राइट साइड शिफ्ट हो जाते हैं टू योर नेक्स्ट नंबर, दैट इज योर 8710। आप इसे नंबर लाइन पे ऐसे कर सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, सो अभी हमने देखा वंस राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। अब हम करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100। सो इन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 100 ऑब्जर्व द टेंथ डिजिट। इसमें हम टेंथ डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे। इफ द टेंथ डिजिट इज लेस देन 5, अगर हमारे पास टेंथ डिजिट 5 से छोटी है, 5 से स्मॉलर है, देन वी रिप्लेस द टेंथ डिजिट एंड वंस बाय 0। हम वंस जो आपके वंस प्लेस की डिजिट है उसे भी और जो टेंथ प्लेस डिजिट है उसे भी हम रिप्लेस करेंगे बाय 0 एंड रिटेन अदर डिजिट एज सच। और आपकी जो रिमेनिंग डिजिट है उसे आप एज इट इज वहां पे लिखेंगे। क्लियर? पॉइंट नंबर 2, इफ द टेंथ डिजिट इज 5 और मोर देन 5,
बट अगर यहाँ पे बेटा टेंथ डिजिट आपकी 5 या 5 से बिगर है, देन इंक्रीज द 100 डिजिट बाय 1। ऐसे में आप 100 डिजिट को आप +1 करेंगे एंड रिप्लेस द टेंथ डिजिट एंड वंस डिजिट बाय 0 एंड रिटेन द अदर वैल्यू एज सेम। इसमें आप जो वंस प्लेस की डिजिट है और टेंथ प्लेस की डिजिट है, दोनों का आप रिप्लेस करेंगे 0 से और 100 प्लेस पे आप +1 करेंगे और बाकी डिजिट एज इट इज लिखेंगे। एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे हम, एग्जांपल नंबर 3, राउंड ऑफ 334 टू नियरेस्ट 100। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए 334 नंबर में हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। सो हमारे पास नंबर क्या है स्टूडेंट्स, 334। सो 334, अब 334 में हमें नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करना है। इसमें हम टेंथ प्लेस की डिजिट देखेंगे। टेंथ प्लेस पे हमारे पास क्या है यहाँ पे 3 मींस 5 से स्मॉलर नंबर है। सो ऐसे में वंस प्लेस पे और टेंथ प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे स्टूडेंट्स, 0 मींस 3 0 0। क्लियर? ये आपका राउंड हमने राउंड ऑफ किया किस पे, नियरेस्ट 100 पे। सो वी राउंड डाउन 334 टू 300। अब इसे हमें नंबर लाइन पे कैसे देखते हैं, सी 334 स्टूडेंट्स कहां लाई कर रहा है, बिटवीन 300 एंड 400, राइट। 334 आपका यहां पे है। अब 334 किसके ज्यादा क्लोज है, 300 के क्लोज है या 400 के क्लोज है, ऑब्वियस है 300 के क्लोज है। सो हम इसको 300 जिसके ज्यादा पास होगा वहां पे उस नंबर की तरफ हम शिफ्ट करते हैं। बट अगर मिड में होगा, बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस पे होगा, देन हम राइट साइड शिफ्ट करते हैं। क्लियर? सो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया 300 पे, सो राउंडिंग ऑफ किया हमने तो आंसर आया हमारा 300। क्लियर? मूविंग टू योर नेक्स्ट स्लाइड, राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000। इन राउंडिंग ऑफ टू द नियरेस्ट 1000 ऑब्जर्व द 100 डिजिट। अब स्टूडेंट इसमें हम 100 डिजिट को ऑब्जर्व करते हैं, और जैसा कि आपने अभी तक ऑब्जर्व किया है, अगर आपको 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करने को बोला जाता है तो आप 10th प्लेस से एक डिजिट पहले मींस एक प्लेस पहले की वैल्यू देखते हैं। 10th प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो हम 1st प्लेस की वैल्यू देखते हैं, और अगर 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है तो हम 10th प्लेस की वैल्यू देखते हैं। और अभी हमें यहाँ पे नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंड ऑफ करना है तो हम इसमें 100 प्लेस की वैल्यू देखेंगे। सो पॉइंट नंबर 1, if the 100 digit is less than 5, replace the 100 tens and ones digit by 0 and retain the other digit as such। अब इसमें अगर बेटा 100 डिजिट की जो 100 प्लेस पे जो वैल्यू आपकी वो अगर 5 से स्मॉलर है, सो 100 प्लेस पे और आपका 10th प्लेस पे और आपका 1st प्लेस पे, जो आपके तीनों प्लेस हैं, उन तीनों प्लेस पे हम क्या करेंगे, 0 पुट करेंगे, 0 से रिप्लेस करेंगे और बाकी डिजिट को एज इट इज लिखेंगे। बट इफ जो आपकी डिजिट है वो अगर 5 से बिगर है, 5 और 5 से मोर देन 5 या 5 से ज्यादा है, तो ऐसे में आप क्या करोगे, ऐसे में जो आपकी 1000 प्लेस पे डिजिट है उसमें हम +1 करेंगे एंड 100 प्लेस 10th प्लेस और 1st प्लेस पे रिप्लेस करेंगे किसे, 0 से। इंक्रीज द 1000 डिजिट बाय 1 एंड रिप्लेस द 100 10th एंड 1st डिजिट बाय 0। इन्हें 0 से रिप्लेस करेंगे और बाकी डिजिट्स जो बची हुई है स्टूडेंट्स उसे हम एज इट इज वहां पे पुट कर देंगे। क्लियर? एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, एग्जांपल नंबर 5, राउंड ऑफ 25,472 एंड 25,500 एंड 25,675 टू नियरेस्ट 1000। स्टूडेंट्स यहां हमें 3 नंबर गिवन है, इसे हमें नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है। तो नियरेस्ट 1000 के लिए हम क्या करेंगे, 100 प्लेस की वैल्यू देखेंगे। सो एट 100 प्लेस यहाँ पे क्या है स्टूडेंट्स, 4। एज यू नो 4 इज स्मॉलर देन 5, तो 4 की जगह हम 4 को 7 को और 2 को रिप्लेस करेंगे 0 से। सो 2 5 एज इट इज लिखते हैं हम, और 4 7 2 की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 0 पुट करेंगे। सो 25,000 इज द राउंडिंग डाउन नंबर, राइट। इन योर सेकंड नंबर 25500 मींस 25,500। अब 5 है यहाँ पे, हाफ वे है, बट मैंने क्या बोला था, अगर मिड में होगा, मिड इक्वी डिस्टेंस पे है या 5 से बिगर है, तो हम क्या करेंगे, 1000 प्लेस पे +1 करेंगे, मींस 1s 10s 100 एंड 1000। 1000 प्लेस पे 5 है, यहाँ पे आप रिप्लेस करेंगे किससे, 6 से। सो 2 एज इट इज लिखेंगे, 5 को रिप्लेस करेंगे 6 से, और बाकी 1s 10s 100 प्लेस के डिजिट पे हम रिप्लेस करेंगे 0 से। सो नंबर आएगा आपका 26,000।
क्लियर। थर्ड नंबर देखते हैं यहाँ पे, इसमें देखिए 100 प्लेस पे डिजिट कौन सी है यहाँ पे 6, एज यू नो 6 इज बिगर देन 5, सो फर्स्ट जो आपका 1000 प्लेस की डिजिट है फर्स्ट हम उसे +1 करेंगे उसमें, मींस यहाँ 5 को रिप्लेस करेंगे 6 से 26, देन 6 7 5 इसे हम रिप्लेस करेंगे किससे 0 से, सो 26000 मींस 26,000 इज योर नंबर, राइट। So coming to your next exercise, that is exercise 1.4. Question number first, part A. Round off the following number to the nearest 10. Students, हमें numbers given है, उसे हमें nearest 10 पे round off करना है. So see 9, 8, 7, 2. ये हमें यहाँ पे sorry 9, 8, 7, 8. 9, 8, 7, 8. हमें यहाँ स्टूडेंट्स एक नंबर गिवन है, अब इसे हमें नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करना है। नियरेस्ट 10 के लिए हम क्या करेंगे, वंस प्लेस के डिजिट देखेंगे, वंस प्लेस पे 8 5 से बिगर नंबर है, सो टेंस प्लेस पे हम क्या करते हैं +1 करेंगे और बाकी डिजिट फर्स्ट एज इट इज लिखते हैं। टेंस प्लेस पे 7 है, +1 करेंगे 8 और वंस प्लेस को रिप्लेस करेंगे 0 से 0, सो 9880 इज योर आंसर, क्लियर। पार्ट बी 9009, 9009, इसमें स्टूडेंट्स वंस प्लेस पे हमारे पास क्या है 9, सो 9 5 से बिगर नंबर है तो टेंस प्लेस पे हम +1 करते हैं, 90 +1 करेंगे 0 की जगह रिप्लेस करेंगे 1 से 1 एंड 9 को रिप्लेस करेंगे 0 से 0, सो 9010 इज योर आंसर, क्लियर। सो ऐसे ही आप रिमेनिंग पार्ट स्टूडेंट्स ट्राई कर सकते हैं। कमिंग टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड इसमें हमें राउंडिंग ऑफ करनी है नियरेस्ट 100 पे, राउंडिंग ऑफ द नंबर टू द नियरेस्ट 100 प्लेस। अब नियरेस्ट 100 के लिए एज यू नो हम 10th प्लेस के डिजिट देखते हैं, सो फर्स्ट हम पार्ट 1 करते हैं यहाँ पे 9,250, क्लियर। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 100, फॉर नियरेस्ट 100 वी सी द डिजिट ऑन 10th प्लेस। 10th प्लेस में हमारे पास डिजिट है 5, मींस 5 इज अगर मैंने आपको एज प्रीवियस जो आपकी एक्सरसाइज है और आपकी प्रीवियस स्लाइड है उसमें मैंने आपको बताया था, अगर 5 या 5 से बिगर नंबर है तो आप उसे रिप्लेस करेंगे +1 करेंगे आप 100 प्लेस पे, सो मींस आपको यहाँ पे 100 प्लेस पे करना है तो आप 100 प्लेस पे रिप्लेस करेंगे +1, सो बाकी डिजिट एज इट इज लिखेंगे 2 + 1 दैट इज योर 3, और वंस और 10th प्लेस पे आपका क्या आएगा यहाँ पे 0 0 0 मींस 9300 इज योर आंसर। ऐसे ही पार्ट नंबर बी 5708 गिवन है नंबर 5708, हमें 100 प्लेस पे राउंड ऑफ करना है, सो 10th प्लेस की डिजिट देखेंगे, एट 10th प्लेस 0 0 इज स्मॉलर नंबर देन 5, सो 0 को और 10th प्लेस की डिजिट को हमें राउंडिंग ऑफ करेंगे किससे 0 से, सो 5 सॉरी रिप्लेस करेंगे ना 0 से, सो 5700 इज योर आंसर, क्लियर। सो ऐसे ही आप स्टूडेंट्स रिमेनिंग पार्ट्स खुद से ट्राई कर सकते हैं, क्लियर। कमिंग टू योर क्वेश्चन नंबर 3, राउंडिंग ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000, ओके। फॉर एज यू नो फॉर नियरेस्ट 1000 वी सी द नंबर ऑन 100 प्लेस। पार्ट 1 करते हैं फर्स्ट में, यहाँ पे नंबर गिवन है 8322, ओके। इसमें हमें नियरेस्ट 1000 पे राउंड ऑफ करना है, सो एज यू नो नियरेस्ट 1000 के लिए हम 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, एट 100 प्लेस इट इज 3 इज स्मॉलर देन 5, सो वी रिप्लेस द वंस 10th and 100 प्लेस डिजिट्स बाय 0, सो 8,000 इज योर आंसर, क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स। ऐसे ही स्टूडेंट्स चलते हैं पार्ट नंबर बी 5,429, 5429 स्टूडेंट्स। इसमें आप अगेन आप नियरेस्ट 1000 पे हमें राउंड ऑफ करना है, तो 100 प्लेस की डिजिट देखेंगे, 100 प्लेस की डिजिट्स पे यहाँ पे हमें 4 गिवन है, 4 इज स्मॉलर नंबर देन 5, so we replace the ones 10th and 100 place digits by 0, so 5000 is your answer, clear my dear students। so my dear students ऐसे आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद से ट्राई कर सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ आपको मैंने जो आपका फर्स्ट चैप्टर प्लेस वैल्यू समझाया है आपको वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप रिमेनिंग पार्ट्स खुद से ट्राई कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।